अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आमिर अहमद एकेडमी में खुश आमदीद। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने अपवर्क से एक प्रोजेक्ट से किस तरीके से 5000 प्लस डॉलर्स अर्न करे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट नज़र आ रहा है सिंस स्टार्ट से वो $5212 और 50 सेंट है। मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश भी कर देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे देख सकें कि जी ये रियल है कि नहीं। और आज के वीडियो में इस पूरे स्ट्रेटजी के बारे में जो भी इसके पीछे सीक्रेट्स है सारे मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पूरी स्ट्रेटजी बताने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ओनर हूँ और मेरा जो मेन फोकस होता है वो डायरेक्ट क्लाइंट पे होता है, विच मीन्स कि मैं एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर नहीं हूँ। बट ऑफ कोर्स एजेंसी ऑन करने का मतलब ये है कि हमारी कोशिश होती है कि जी हम हर मीडियम से ज़्यादा क्लाइंट्स लेकर आ सकें। अब सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अपवर्क पे जब भी जॉब्स आती हैं तो हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जी हर किस्म की जॉब्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं और हर किस्म की जॉब्स आपके लिए नहीं होती। तो सबसे पहले आप अगर मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, साइट में आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से आप सबसे पहले फ़िल्टर आउट करते हैं अपने टारगेटेड जॉब को। मिसाल के तौर पे अगर आप $15 पर आवर पे काम करना चाहते हैं, $20 पर आवर पे काम करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उसी टाइप के जॉब को फिगर आउट कर लेंगे कि जी ये जॉब्स अवेलेबल हैं। देन सेकंड स्टेप है कि अब आपको ऐसे जॉब नज़र आएंगे जिसमें एक बंदे ने बहुत ही आसानी से एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और वो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद उसने उस जॉब को पोस्ट कर दिया है, यानी उसमें उसने मेहनत नहीं करी है जो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। हाउएवर एक ऐसा भी जॉब नज़र आएगा जिसमें काफ़ी लेंथी डिस्क्रिप्शन है और बहुत डिटेल में लिखा गया है एक एक चीज़ को। अब जाहिर सी बात है, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा से भी बेहतर है तो आप वहाँ पे फ़ौरन देख पाएंगे कि उस जॉब के ऊपर कम लोगों ने अप्लाई करा है, जो कि हमारा एक मिथ बना हुआ है कि जी हर अपवर्क पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी कोई सीरियस लेवल की जॉब होती है, जब भी कोई बहुत अच्छे लेवल की जॉब होती है जिस पे बाकायदा बंदा लिखने में टाइम लगाता है और बहुत ही लेंदी उसका डिस्क्रिप्शन होता है, तो वहाँ पे आपको अमूमन देखने को मिलता है जी कि उस पर अप्लाई करने वाले कम हैं। अब आप उस जॉब को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद उस पर प्रपोज़ल राइट करते हैं। प्रपोज़ल राइट करने का जो एक जर्नल फार्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रपोज़ल राइट करने का जो जर्नल फार्मूला है वो ये है कि सबसे पहले आपने हुक लिखना होता है। अब हुक क्या होता है? अगर आप कोई भी मछली पकड़ रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि मछेरा अमूमन आगे कुछ ना कुछ हुक लगाता है, और जब भी आप अपवर्क पे अगर अप्लाई करते हैं तो एज अ क्लाइंट अकाउंट भी अगर आप देखें तो खाली 2 लाइनें होती हैं शुरू की जो क्लाइंट को नज़र आनी होती है। उन 2 लाइनों के अंदर अगर आप ये लिख देते हैं जी कि मैं तो पिछले जन्म से डिजिटल मार्केटिंग करता हुआ आ रहा हूँ, या जो भी आपकी स्किल है वो करते हुए आ रहा हूँ, मुझे हज़ारों साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अपना और अगले बंदे का टाइम बर्बाद कर रहे हो। ऐसे आप 100-200 भी प्रपोज़ल भेज दोगे, आपको जॉब नहीं मिलनी। आपने क्या करना होता है, आपने प्रपोज़ल जब लिख रहे होते हैं तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के फिगर आउट करना होता है कि उसका दर्द क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है, और उस दर्द की जो आप दवा देने लगे हो उसको आप उन 2 लाइनों के अंदर डिस्क्राइब करते हो। उसके बाद आप आगे जाके हुक के बाद आपका जो अगला स्टेप होता है, हुक होता है खाली अटेंशन ग्रैब करने के लिए, यानी आपने फ़ौरन अगले की अटेंशन ग्रैब कर ली, उसने आपका प्रपोज़ल खोल लिया आउट ऑफ जितने भी उसके पास प्रपोजल्स आए हुए थे उनमें से। फिर अगला आपका स्टेप होता है हुक लिखने के बाद जब आपने अटेंशन ग्रैब कर लिए कि अब आप पेन पॉइंट्स डिस्कस करें। पेन पॉइंट्स मिसाल के तौर पे इस वाले केस में अगर गूगल एड्स मैनेजर रिक्वायर्ड था तो उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज लिखे हुए थे, जी हमें इस तरीके का गूगल एड्स मैनेजर चाहिए जो ये सारी चीज़ें जानता हो, जो जानता हो कि CTR को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। मुख्तलिफ टेक्निकल चीज़ें वहाँ पे मेंशन थी। तो वही चीज़ें आप रिपीट कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, और अपने अंदाज में उसको बयान कर रहे होते हैं। कोशिश ये करते हैं कि उन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल लिया जाए जो क्लाइंट ने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करें हैं। इससे होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पार्ट है कि जब बंदा सिमिलर चीज़ पढ़ रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो उसने वो लिखी होती है, तो उसके माइंड में एक इम्पैक्ट बन रहा होता है, एक पोजीशन बनना शुरू हो जाती है कि हाँ यार शायद ये अच्छे से कर लेगा, एक कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है आपको लेके। तो आप पेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अभी भी आप अपने बारे में डिस्कस नहीं कर रहे होते कि जी मैं
इतने सालों से मार्केटिंग करता आ रहा हूँ, नहीं। देन पेन पॉइंट डिस्कस करने के बाद आप अब डिस्कस करते हैं उसका सॉल्यूशन जो आप देने लगे हैं, और उसमें आप अपना यूएसपी भी डालते हैं, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट। मिसाल के तौर पे अगर आपने बता दिया जी सारी चीज़ें जो भी प्रपोजल के अंदर लिखी हुई जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन थी वो लिखी हुई थी, आपने पेन पॉइंट डिस्कस कर लिए जी, ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, आप उसको वो लिखना आपने शुरू करना है जो करने का तरीका है। उसके बाद एंड में माइनर से जो परसेंटेज बचता है, लेट्स से हमने अच्छा खासा प्रपोजल लिखा, अब जो माइनर से एक छोटा सा उसमें सेक्शन बचेगा एंड में, उसमें आप अपने बारे में बता सकते हैं जी कि मैं गूगल एड्स या जो भी आपकी सर्विस है जो आप दे रहे हैं उसको जानता हूँ और इतने सालों से कर रहा हूँ और ये मेरे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आपने अपने बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी, बिला वजह में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करना। उसके बाद आप देते हैं CTA, जिसे हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में आप अगले बंदे को एक रास्ता दिखा रहे होते हैं कि जी मैं वेट कर रहा हूँ, आप मुझे मैसेज करें, फिर हम इस प्रोजेक्ट को मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपकी कोशिश ये होती है कि आप इस बंदे से चैट इनिशिएट कर सकें। ठीक है, यानी आप प्रपोजल पे ये सोच के अप्लाई नहीं करते कि फ़ौरन जॉब मुझे मिल जाएगी अगर मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, नहीं। आपने क्या करना है, आपने चैट अपना एक्सेप्ट करवाना है, वो बंदा आपसे चैट कर सके, स्टार्ट कर सके। फिर बाकी जो मामलात हैं वो आप या तो वीडियो में डील कर सकते हैं क्लाइंट से अगर आपकी मीटिंग स्केजुअल हो जाती है, या फिर क्लाइंट अगर आपसे चैट में डिस्कस करता है तो आप वहाँ पर डील कर सकते हैं। और एक और चीज़, क्वालिटी ऑफ वर्क पे भी आपने ध्यान रखना होता है। अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि जी हम प्रोजेक्ट तो हंट करने चले जाते हैं मगर क्वालिटी ऑफ वर्क हमारा इतना अच्छा नहीं होता और हम उसके थोड़े से मास्टर नहीं होते। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो कहीं पे भी लैग करता है तो अगला बंदा आपको हायर नहीं करेगा। ये वो चीज़ है कि एक होता है हुनर सीखना और एक होता है हुनर को बेचना। तो आपको हुनर को बेचना नहीं आता अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती। और अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट प्रपोजल जो मैंने इस क्लाइंट के लिए लिखा था वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो कम से कम भी इस वीडियो पे अगर 500 लाइक और 250 कमेंट्स आ जाते हैं तो एग्जैक्टली जो प्रपोज़ल मैंने इन क्लाइंट के लिए लिखा था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ ही साथ मज़ीद भी प्रपोज़ल लिख के दिखाऊंगा रियल टाइम में। और मज़ीद अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।